Hello everyone. So today we will discuss our assignment sheet number 1 of calculus complex analysis. So in this assignment we will discuss again our CSIR question. So first question is given, question number 1, assignment sheet 1 complex analysis. First question given है, the number root 2 e की power iota pi is, option given है are rational number, बी ऑप्शन गिवन है आ ट्रांसीडेंटल नंबर, सी ऑप्शन गिवन है एन इरेशनल नंबर, डी ऑप्शन गिवन है एन इमेजिनरी नंबर. तो आपके पास में एक कोई नंबर गिवन है, इस टाइप का नंबर है अंडर रूट 2 ई की पावर आयोटा पाई. तो आपको पता है ई की पावर आयोटा थीटा दिस इज सेम एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ई की पावर आयोटा वाई है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो आपके पास में क्या है पाई, तो अंडर रूट 2 आपका बाहर रखेंगे आप, और यहाँ पे ई की पावर आयोटा पाई को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई. तो यहाँ पे जो कॉस पाई की वैल्यू होती है वो आपके पास -1 होती है, और साइन पाई की वैल्यू आपके पास में क्या होती है 0. तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज सेम एज दिस इज -1 प्लस आयोटा इंटू 0. तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यानी कि -√2. तो -√2 जो बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, आर, यानी कि ये √2 कौन सा कैसा नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है, तो ये आपको बिलोंग कर जाएगा r माइनस क्यू से. तो आपका जो ऑप्शन गिवन है, आपसे पहला ऑप्शन कह रहा है इरेशनल नंबर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. देन सेकंड ऑप्शन में कह रहा है ट्रांसीडेंटल नंबर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यानी कि √-2 ये किसका रूट होता है, -√2, ये z² -2 टाइप के पॉलिनोमियल का रूट होता है. यानी कि अगर आप एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर अ पॉलिनोमियल z² -2 इक्वल टू 0. ये आपका क्या है, ये आपका 2 डिग्री में पॉलिनोमियल है. तो अगर आप देखेंगे तो -√2 इसका एक रूट है, क्योंकि -√2 का होल स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है. तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है वो आपके पास में क्या है, सिंपली 1, एंड ये क्या है कांस्टेंट टर्म है -2. तो ये सारी की सारी कहाँ से आ रहे हैं, रैशनल फील्ड से आ रहे हैं. अगर ये सारी की सारी कोफिशिएंट रैशनल फील्ड से आते हैं तो ये आपका -√2 इसका क्या है, एक रूट है. तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये आपका एल्जेब्रिक नंबर हो जाएगा. तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन में गिवन है ट्रांसीडेंटल नंबर, वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. सी ऑप्शन में दे रखा है एन इरेशनल नंबर, तो ये आपका क्या है ऑलवेज इरेशनल नंबर है, क्योंकि अंडर रूट में आपके पास में ये क्या है प्राइम नंबर है, तो ये क्या है इरेशनल नंबर है. तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा. एंड फोर्थ ऑप्शन में गिवन है एन इमेजिनरी नंबर, तो ये क्या है आयोटा से क्या है फ्री है, तो ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है. अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या देता तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, बट इमेजिनरी नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसको बना सकते हैं -√2 प्लस आयोटा इंटू 0. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक जो रियल नंबर होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, क्योंकि रियल जो होता है वो सबसेट होता है किसका, आपका सी का. तो सी आपके पास में सबसे बड़ी फील्ड होती है, ठीक है. तो यहाँ पर अगर आपका ये आपसे कॉम्प्लेक्स की बात करता है तो ये आपका क्या है √2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये कह रहा है डी ऑप्शन में कह रहा है एन इमेजिनरी नंबर, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर थर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस असाइनमेंट शीट 1. तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है Z1 एंड Z2 आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 का मॉड इक्वल टू Z2 का मॉड इक्वल टू 1 गिवन है, एंड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 1. Then the triangle in the complex plane with Z1, Z2 and -1 as vertices. तो आपसे ये ट्रायंगल के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके पास में ट्रायंगल किस टाइप का होगा. ऑप्शन गिवन है मस्ट बी इक्विलेटरल, देन बी ऑप्शन गिवन है मस्ट बी राइट एंगल्ड, बी ऑप्शन गिवन, थर्ड ऑप्शन जो गिवन है मस्ट बी आइसोस्केलिक बट नॉट नेसेसरी इक्विलेटरल, एंड फोर्थ ऑप्शन जो गिवन है मस्ट बी ऑक्टूस एंगल. तो इसको आप कैसे करेंगे, तो अगेन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स जो ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे, देन आप उसकी लेंथ से आप डिसाइड करोगे ये आपके पास में ट्रायंगल किस टाइप का बनेगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट शीट 1 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो गिवन है Z1 और Z2 ये आपके पास डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, यानी कि Z1 का जो रियल पार्ट है Z2 का रियल पार्ट है, ये दोनों के दोनों क्या हैं डिफरेंट होंगे, और Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है और Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट होंगे. जब भी आप Z1 और Z2 को डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में नंबर्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे Z1 Z2 आपके पास डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है सच दैट एक प्रॉपर्टी आपको गिवन है कि Z1 का जो मॉड है दिस इज सेम एज Z2 का मॉड है इक्वल टू क्या है 1 गिवन है, और एडिशनली जो आपको गिवन है ये Z1 प्लस Z2 इक्वल टू गिवन है 1, ठीक है.
देन द ट्रायंगल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विथ Z1 Z2 एंड -1 एज अ वर्टिसेस। ये जो Z1 है, Z2 है और -1, ये इनको लेके वर्टिसेस, इनको लेके आपको ट्रायंगल बनाना है। ये क्या उनकी वर्टिसेस हैं, तो आपको देखना है कि जो आपके पास ट्रायंगल बनेगा वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे अगर आप इस कंडीशन को देखेंगे, Z1 Z2 क्या है, डिस्टिंक्ट है, और इस कंडीशन से आपको इंप्लाई क्या करेगा कि Z1 + Z2 = 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास में Z1 है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है और Z2 जो है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, एक दूसरे के क्या है, माइनस साइन के साथ है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, तभी आपका जो एडिशन करने के बाद प्योरली रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हुई। दूसरा चीज, यहां से Z1 का जो मॉड है, Z2 का मॉड है = 1 गिवन है। तो लेट अस कंसीडर, अगर आपने Z1 एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया, सिंपली A1 + iota b, और Z2 आपने कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया A2 + iota b, क्योंकि जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्योरली रियल नंबर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्योरली रियल नंबर है। तो आपको Z1 Z2 को कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का कंसीडर करना है कि जिनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो, ये क्या है, रियल पार्ट है, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, वो क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, माइनस साइन के साथ में हो। तो यहाँ पे अगर आप इस कंडीशन को आप देखोगे तो यहाँ पे जब भी आपके पास मॉड लगा हो तो आप स्क्वायर कर दिया करो, क्योंकि मॉड क्या है, अंडर रूट के साथ आएगा। क्योंकि अगर मैं Z = x + iota y, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं Z का मॉड लगाऊं तो सिंपली क्या होता है, x² + y², यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट आपका फंस जाएगा। तो अंडर रूट में कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, तो इसलिए यहीं से मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सिंपली आप x² + y² लिखेंगे और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो Z1 + Z2 = 1, तो यहाँ पे अगर मैं मॉड लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Z2 का मॉड स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे सिंपली 1 मिलेगा। तो Z1 का मतलब क्या है कि Z1 आपके पास में क्या है, A1 + iota b, तो इसका अगर मॉड लगाएंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, A1² + b², और यहाँ पे स्क्वायर रूट जो था ये स्क्वायर के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज सेम एज यहाँ पे Z2 का मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, A2² + b²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2² + b², और स्क्वायर रूट आपका अंडर रूट जो है यहाँ पे स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर इस क्वांटिटी को इसके बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ से आप इंप्लाई कर सकते हो A1² + b² = A2² + b²। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा b, और यहाँ पे क्या बचेगा, A1² = A2²। तो यहाँ से आप देखेंगे तो A1 आपके पास में क्या मिल जाएगा, +-A2। तो A आपका क्या हो सकता है, या तो आपका A2 होगा या A1 = क्या हो जाएगा, -A2 होगा। बट यहाँ पे अगर आपने A1 और A2, अगर आपने A1 और A2 एक दूसरे को माइनस ले लिया, अगर A1 A2 को क्या लिया माइनस, अगर आपने A1 को -A2 ले लिया तो जब ऐड करोगे तो ये क्वांटिटी ऑलरेडी कैंसिल आउट है, ये क्वांटिटी भी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आपका 1 नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको करना क्या है कि इन दोनों को सेम साइन के साथ लेना है, और आपको अगर 1 बनाना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, हाफ इसको लेना पड़ेगा, हाफ इसको लेना पड़ेगा, तभी आप ऐड करके 1 बना सकते हो। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपके पास में वैलिड है, और क्योंकि आप A1 = -A2 ले लोगे तो ये कंडीशन आपकी इनवैलिड है, क्योंकि जब आप A1 को -A2 रखेंगे और ऐड करोगे तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आप कभी नहीं ले सकते हो, यानी कि A1 = क्या लेंगे, A2 लेंगे। और सिंपली जब A1 आपका A2 के इक्वल आ गया तो कहने का मतलब क्या है, अगर A1 A2 के इक्वल है और ये आपका 1 दे रहा है, यानी कि जब ऐड करोगे Z1 + Z2 करोगे तो A1 + A2 = क्या आ जाएगा, 1। तो यानी कि A1 और A2 अगर इक्वल हैं तो सिंपली यहाँ से क्या मिल जाएगा, A1 = क्या मिल जाएगा, 1/2, और A2 = क्या मिल जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं A1 को सिंपली 1/2 से, और A2 को रिमूव कर सकते हैं सिंपली 1/2 से। अब B निकाल लेते हैं यहाँ से सिंपली, तो B आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इसी कंडीशन से अगर आप देखोगे तो आपको अगर A1 की जगह आपने 1/2 रख दिया तो 1/2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 1/4 + b² = क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से b² क्या मिल जाएगा, 1 - 1/4। तो b² क्या मिल जाएगा, सिंपली 4 - 1 यानी कि 3/4। तो b आपको मिल जाएगा ±√3/2। तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √3/2, और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे सिंपली -√3/2, यानी कि √3/2, यानी कि एक यहाँ पे क्या है, b, ये सिंपली b था। तो b आपके पास में आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ±√3/2 मिलेगा। तो अगर आपने b यहाँ पे ले लिया प्लस का √3/2 तो ये क्वांटिटी प्लस में मिलेगी, ये आपको माइनस में मिलेगी, और अगर आपने माइनस ले लिया तो ये क्वांटिटी माइनस में मिलेगी, ये प्लस में मिलेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे।
ठीक है, ये Z1 आपको ये मिलेगा, Z2 आपको ये मिलेगा, Z3 आपको 1 गिवन है, -1 गिवन है। तो अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे विद दीज वर्टिसेस, तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं रफली ट्रायंगल बनाऊं तो ये मेरा एक ट्रायंगल है, -1 का मतलब क्या है, सिंपली -1, 0, और यहां पे Z1 का मतलब क्या है 1/2, √3/2, और यहां पे -1/2 क्या मिल जाएगा, -√3/2। तो अगर आप इनकी डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस, ये आपका लेट अस अज्यूम ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है, ये आपका एक बी कोऑर्डिनेट है और ये आपका सी कोऑर्डिनेट है और ये आपका सिंपली ए कोऑर्डिनेट है। तो अगर आप ए बी सी कोऑर्डिनेट यानी कि ए सी निकालें और बी सी निकालें और ए बी निकालें, तो आप अगर ए सी बी सी निकालेंगे तो दिस इज सेम एज 1/2, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 1/2 + 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3/2, स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा 9/4, और यहाँ पे -3/√2, -0 करेंगे तो -3/√2 मिलेगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3/4 मिलेगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बी सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा √3, और सेम ये बी सी आपके पास में क्या है √3 है, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस अगेन ये भी आपको √3 मिलेगा, क्योंकि 1/2 -1 करेंगे +1 हो जाएगा, यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/4, और यहाँ पे √3/2 -0 करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3/4, अगेन ये आपको √3 आएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, 1/2 - 1/2, यहाँ पे देखेंगे √3/2 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम √3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर यानी कि 3, यानी कि √3 आ जाएगा। तो ये तीनों के तीनों जो आपके पास में जो ये लेंथ है ये आपकी सेम मिल रही है, तो ये एंगल भी सेम होंगे, यानी कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स का जो सम होता है वो आपके पास में क्या होता है 180। तो अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये ये क्या मिलेगा आपको π/6, सॉरी π/180 अगर डिवाइड 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 60, यानी कि ये एंगल आपका कितना है 60 है, और ये एंगल भी क्या है आपका 60 है, और ये एंगल भी आपका क्या है 60 है। तो अगर तीनों लेंथ बराबर है तो आपके पास जो ट्रायंगल मिलता है वो क्या मिलता है इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपके पास फर्स्ट है। देन कह रहा है मस्ट बी राइट एंगल, तो राइट एंगल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो ट्रायंगल मिल रहा है वो किस टाइप का मिल रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहा है। तो आपका थर्ड भी इनकरेक्ट है, क्योंकि आपसे कह रहा है नॉट नेसेसरी इक्विलैटरल बोल रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में गिवन है मस्ट बी ऑक्टूस एंगल, तो ऑक्टूस एंगल भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि आपके पास जो ट्रायंगल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहा है। और अगर आपको एक चीज़ और, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ और, जो यहाँ पे ट्रायंगल की जो आपके पास लेंथ इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो अगर ये ट्रायंगल है ABC, यानी कि इसकी एक लेंथ आपके पास AB है और एक लेंथ आपके पास में क्या है BC है और एक लेंथ आपके पास में AB है। तो यहाँ पे ये क्या है ट्रायंगल की लेंथ है। तो अगर इनमें अगर आप देखोगे सबसे जो बड़ी लेंथ होती है, सबसे बड़ी जो आपके पास भुजा होती है उसका स्क्वायर कर दो, लेट अस अज्यूम की समथिंग AC आपके पास सबसे बड़ी है, और जो रिमेनिंग दो जो आपके पास में लेंथ बची उनका आप स्क्वायर कर दो, यानी कि AB का स्क्वायर कर दो प्लस BC का स्क्वायर कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपके पास जो ट्रायंगल मिलेगा वो आपके पास में कौन सा मिलता है राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। और अगर ये आपका ग्रेटर देन है तो आपके पास में क्या मिलता है ऑक्टूस एंगल मिलता है, और अगर ये आपका लेस देन है तो आपके पास में कौन सा मिलता है न्यून कोड मिलता है। ठीक है, ऑक्टूस का मतलब क्या होता है अधिक कोड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सिंपल सी प्रॉब्लम है, आपसे कह रहा है द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड z का स्क्वायर प्लस z-3 का मॉड स्क्वायर प्लस z-6 आयोटा का स्क्वायर मॉड स्क्वायर वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आयोटा इक्वल टू -1 इज ऑप्शन गिवन है 15, 30, 45, 20। तो इसको अगेन आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो या तो आप इसमें कुछ अप्रोच लगाएं या फिर आपके पास z क्या है 2D प्लेन है, तो इसको क्या करेंगे आप z को सिंपली x, y से आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि z आपके पास में क्या होता है x प्लस आयोटा y, ये 2D प्लेन है, यानी कि z आपके पास में दिस इज सेम एज x y, यानी कि 2D प्लेन आपको देगा। तो यहाँ पे ये क्या 2 वेरिएबल में आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी, यहाँ पे आप मैक्सिमम मिनिमम निकालना जानते हैं, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट सीट 1 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आपसे पूछ रहा है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, आपसे पूछ रहा है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, आपसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। आपको गिवन है मॉड z का स्क्वायर प्लस z-3 का स्क्वायर प्लस z-6 आयोटा का स्क्वायर, ये आपको गिवन है।
तो आप कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली इसका आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ये आपको क्या मिलेगा, अगर आप जेड को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो ये सिंपली एक्स वाई का फंक्शन मिल जाएगा। और मॉड जेड का स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मॉड जेड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे जेड माइनस 3 का मतलब क्या है कि जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई रखेंगे माइनस 3, तो रियल पार्ट बनेगा वो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे x माइनस 6 आयोटा का मतलब क्या है? जो रियल पार्ट आपका x हो जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपके पास में क्या होगा? y माइनस 6, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास 2 वेरिएबल में प्रॉब्लम बन गई। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम निकालना जानते हैं, यानी कि fx करेंगे तो दिस इज सेम एज 2x, यहाँ से मिल जाएगा 2x, यहाँ से मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 4x प्लस यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 2x माइनस 3। इसको इक्वेट करते हैं 0 के बराबर और fy निकालते हैं, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2y आपको यहाँ से मिलेगा, 2y आपको यहाँ से मिलेगा, यानी कि 4y प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2y माइनस 6। इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे 4x प्लस 2x यानी कि 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 4y प्लस 2y यानी कि 6y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सिंपली 2, यानी कि जो आपके पॉइंट मिले वो आपके पास में क्या मिलेगा? 1,2। ये क्या है? ये आपके पास z है, यानी कि z इक्वल टू एक्स प्लस 2 आयोटा, सॉरी 1 प्लस 2 आयोटा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप z इक्वल टू ये रखेंगे तो ये आपको क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पे अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो x की जगह 1 रख दो, y की जगह आप 2 रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? सिंपली f 1,2 दिस इज सेम एज 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4 प्लस वाई स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा? 4 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा? 1 प्लस वाई की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो ये क्या मिल जाएगा? 25 और ये 9 क्या हो जाएगा? सॉरी 21 और 9 क्या हो जाएगा? 30, यानी कि f 1,2 पे वैल्यू अब क्या मिल जाएगी? 30। तो ये जो आपके पास में मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मिलेगी एट दिस पॉइंट, आपको क्या मिल जाएगी? 30। ठीक है, ये क्या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट शीट 1 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में क्या है? सेकंड, यानी कि 30। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 में बाद में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले डिस्कस करते हैं। आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट शीट 1 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगेन आपके पास में गिवन है e की पावर ई जेड का मॉड इक्वल टू 1 गिवन है फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट शीट 1 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये आपको गिवन है e की पावर z का मॉड इक्वल टू गिवन है 1 फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कह रहा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपसे फर्स्ट ऑप्शन गिवन है x इक्वल टू एन पाई फॉर सम n, बी ऑप्शन गिवन है y इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर सम इंटीजर n, सी ऑप्शन गिवन है y इक्वल टू एन पाई फॉर सम इंटीजर n, फोर्थ ऑप्शन गिवन है x इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2 फॉर सम इंटीजर n। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये क्या है? मॉड गिवन है, इसका इक्वल टू 1 गिवन है। तो आपको पता है e की पावर z का अगर मॉड निकालेंगे तो आपको क्या मिलता है? तो e की पावर z का मतलब क्या है? सिंपली x प्लस आयोटा वाई। तो अगर इसका मॉड की बात करें तो आपको क्या मिल जाएगा? e की पावर सिंपली ये x हो जाएगा इंटू e की पावर क्या हो जाएगा? आयोटा वाई हो जाएगा। तो आप इसको अगर मॉड निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएगा। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो रियल नंबर का जो मॉड होता है वो आपका सिंपली मॉड, इसका अगर आप मॉड निकालोगे तो इसका अलग अलग मॉड कर सकते हैं सिंपली, यानी कि e की पावर x का मॉड इंटू e की पावर आयोटा y का मॉड कर सकते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा? e की पावर x सिंपली, और e की पावर आयोटा y का मॉड निकालने का मतलब क्या है? e की पावर आयोटा y का मॉड निकालने का सिंपली e की पावर आयोटा y क्या लिखेंगे? cos y प्लस आयोटा साइन y। तो यहाँ पे अगर e की पावर आयोटा y का मॉड निकालेंगे तो दिस इज सेम एज अंडर रूट कॉस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y। तो ये क्वांटिटी क्या होती है? 1 होती है। तो ओवरऑल इसका मॉड क्या हो जाएगा? सिंपली 1। तो यानी कि इसका अगर मॉड निकालना चाहेंगे तो क्या मिल जाएगा? e की पावर x, यानी कि इसका जो अगर मॉड निकालेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? e की पावर x। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट।
तो इसका मतलब क्या है, सिंपली e की पावर x प्लस आयोटा वाई का मॉड इक्वल टू 1 फॉर सम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको अगर सॉल्व करोगे e की पावर x प्लस इंटू क्या मिल जाएगा आपको, e की पावर आयोटा वाई का मॉड इक्वल टू 1। तो e की पावर आयोटा वाई को अगर आप देखोगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा, e की पावर x और e की पावर आयोटा वाई को आप सिंपली एक्सपेंड कर दो तो क्या मिल जाएगा, cos y प्लस आयोटा साइन y। कोई दिक्कत यहाँ तक, मॉड इक्वल टू 1। तो इसको अगर आप लिखोगे e की पावर x cos y प्लस आयोटा e की पावर x साइन y, कोई दिक्कत, मॉड इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। जब आप मॉड लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x cos y इंटू e की पावर आयोटा e की पावर x साइन y। तो यहाँ पे अगर हम मॉड लेंगे तो इसका मॉड इंटू इसका मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसका मॉड, ये क्या है, रियल नंबर है तो ये सेम यही बचेगा। यहाँ पे अगर मॉड लोगे तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, एंगल काम करेगा। जब हम मॉड लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 1। और इसका जब इसका मॉड रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये इसका मतलब क्या है, e की पावर 0 सिंपली 1 वैल्यू होती है। तो कंपेयर कराओगे क्या मिल जाएगा, e की पावर x cos y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ पे e की पावर x नॉन जीरो होता है तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, cos y इक्वल टू 0। यानी कि cos y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि y इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर सम इंटीजर एंड। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर है y इक्वल टू मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है x इक्वल टू n पाई, इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में गिवन है x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑलवेज इनकरेक्ट हो जाएगा। बी एंड थर्ड सी ऑप्शन में गिवन है, सी ऑप्शन में गिवन है y इक्वल टू n पाई, जबकि y इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर सम इंटीजर एन। तो जो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में कौन सा है, 2। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में सिंपली 2। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको गिवन है, अच्छा क्वेश्चन गिवन है, कह रहा कंसीडर द सेट, एक सेट गिवन है एस, देन कह रहा फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू एस द सेट जेड की पावर एन फैक्टोरियल एन बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से। आपसे कार्डिनलिटी पूछी जा रही है, की कार्डिनलिटी क्या होगी, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। एक चीज़ और, सेट में क्या होता है, रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। यानी कि सेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये मेरा एक सेट है, एक मुझे सिंपली ये आपके पास में 1 2 3 3 3 1 2 1 1 1 4 5 डॉट डॉट। अगर इसको मुझे सेट बनाना है तो कहने का मतलब क्या है, 1 आपका कितने बार आया है, 4 टाइम आया है, आगे भी कुछ रिपीट हो रहा है, तो 1 को आप 1 टाइम ही रखेंगे, 2 4 5 डॉट डॉट, तभी आपका सेट बनेगा। क्योंकि सेट में क्या है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। यहाँ पे 1 कितने बार अपीयर हुआ, इनफाइनाइट टाइम अपीयर हो रहा है, बट आप इसको रखेंगे कितने टाइम, 1 टाइम ही रखेंगे जब आप सेट इसको बोलेंगे, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। ठीक है, नंबर्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी कॉन्सेप्ट आपका सिंपल यही है। क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट शीट 1 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, ऐसे एक आपके पास सेट गिवन है, सिंपली e की पावर 2 पाई आयोटा थीटा, और ये जो थीटा है बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, बिलोंग कर रहा है। देन आपको कह रहा है फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू एस, यानी कि जो जेड है वो किस टाइप का नंबर होगा, e की पावर 2 पाई आयोटा थीटा, 2 पाई आयोटा थीटा, कोई इस टाइप का नंबर है एस में। जो जेड आप लोगे इसी की शक्ल का आएगा। तो आपको क्या करना है, फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू एस, आपको एक कार्डिनलिटी निकालना है, एक कोई सीट इसकी कार्डिनलिटी निकालना है, जेड की पावर एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे एन बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर को। तो आपको इस सेट की कार्डिनलिटी निकालना है। तो लेट अस अज्यूम ये टी सेट है, इस सेट की कार्डिनलिटी निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप जेड लोगे, क्यू थीटा आपको बिलोंग कर रहा है कहाँ से, क्यू से बिलोंग कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है कि थीटा आपका किस टाइप का होगा, सम पी वाई क्यू फॉर्म का होगा, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म क्या होते हैं, पी बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से, और क्यू बिलोंग करेगा किससे, सिंपली नेचुरल नंबर से। तो यानी कि जो आपका क्यू है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे अगर जेड की पावर एन देखेंगे, क्योंकि टी सेट की कार्डिनलिटी निकालना है, और जेड किस टाइप का है, जेड आपका कहाँ से आ रहा है, एस से आ रहा है, यानी कि ई की पावर 2 पाई आयोटा थीटा टाइप का नंबर है। तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, और एन बिलोंग कर रहा है जेड पॉजिटिव से। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ई की पावर 2 पाई आयोटा थीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं, पी वाई क्यू इंटू एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि ई की पावर ये क्या है,
आयोटा इंटू थीटा। तो यानी कि कॉस यहाँ पे कुछ आएगा, कॉस यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा के साथ में जो गिवन है 2 पाई पी बाई क्यू इंटू एन फैक्टोरियल प्लस आयोटा साइन 2 पाई पी बाई क्यू इंटू एन फैक्टोरियल। तो जब भी आपका एन जो है अगर ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू क्यू हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है, अगर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू क्यू हो गया, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर आप 2 फैक्टोरियल लिखते हैं तो ये क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 मिलता है। तो यानी कि अगर ये एन फैक्टोरियल ग्रेटर दैन हो गया क्यू से, इक्वल टू क्यू हो गया, तो यहाँ पे क्यू की एक टर्म आएगी, यहाँ पे क्यू आएगा, तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या है 2 पाई का मल्टीपल है। तो अगर ये 2 पाई का मल्टीपल है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यहाँ पे अगर ये एन ग्रेटर दैन इक्वल टू क्यू हो गया, तो यहाँ पे फैक्टोरियल में क्यू आएगा, तो यानी कि क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपली जैसे आपने क्यू सिंपली एन एक, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू बोल रहा हूँ, तो अगर आपने एन इक्वल टू ले लिया 2 और क्यू भी आपके पास 2 है, तो कहने का मतलब क्या है, सिंपली यहाँ पे एन की जगह क्या रखेंगे 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या रहेगा क्यू की जगह 2 रहेगा, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली 1 बचेगा, यानी कि 2 पाई का ये मल्टीपल आएगा, तो साइन अगर 2 पाई का मल्टीपल है तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। जब आपका एन क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू होगा, तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, यानी कि, और जब आपका एन जब आपका एन क्या है लेस देन क्यू है, एन अगर लेस देन क्यू है, या क्यू आपको कहाँ से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो इसके पास में इजीली जब आपका एन क्या लेस देन क्यू है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, क्योंकि जब लेस देन क्यू है, तो आपने अगर बोल दिया कि एन अगर आपका लेस देन क्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एन अगर लेस देन क्यू है, तो सिंपली यानी कि 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सो ऑन क्यू माइनस 1 फैक्टोरियल, यही वैल्यू हो सकती है। तो ये क्या है फाइनाइट नंबर है, और आपके पास में जब आपका एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सिंपली 1 आ रही है, तो यानी कि सिंपली 1 1 1 इस टाइप का आएगा। तो यहाँ पे अगर इस सेट की कार्डिनलिटी देखोगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 1 2 क्यू माइनस 1 इंटू ये आपका फाइनाइट है, और ये 1 1 रिपीट कर रहा है, तो सेट में क्या होता है रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1। तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या मिल रही है, फाइनाइट मिल रही है, तो ये सेट की कार्डिनलिटी क्या मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू एस। तो ये सेट आपका क्या है फाइनाइट है। अगर ये सेट फाइनाइट हो गया, तो आपसे कार्डिनलिटी भी इसी सेट की पूछी जा रही है, टी सेट की। तो ऑप्शन के मैंने काउंटेबल, फाइनाइट सेट क्या होते हैं ऑलवेज काउंटेबल होता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में कह रहा है काउंटेबल इनफाइनाइट, तो ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ तक ये फाइनाइट नंबर है, और ये आपका सेट है जहाँ पे आपका 1 1 इनफाइनाइट टाइम रिपीट कर रहा है, सेट में क्या आएगा केवल सिंगल रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, तो ये फाइनाइट सेट है। तो आपका काउंटेबल इनफाइनाइट ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में गिवन है अनकाउंटेबल, वो भी आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में गिवन है फाइनाइट, तो यस ये आपका फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट क्या होता है काउंटेबल होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो करेक्ट आंसर है 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट सीट 1 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगेन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट सीट 1 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एन आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, फॉर अ रियल नंबर आर ग्रेटर देन 1। ये आर क्या ग्रेटर देन 1 है, रियल नंबर है। एक आपको कंसीडर करना है जेड थीटा, ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर ई की पावर आयोटा थीटा, और आपका थीटा बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक। देन आपको एक सेट गिवन है थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई सच दैट, ये आपको एक सेट गिवन है मॉड जेड थीटा की होल पावर n प्लस 1 का मॉड, दिस इज सेम एज जेड थीटा की पावर n का मॉड माइनस 1, ये गिवन है। देन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कह रहा है कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपसे पूछा जा रहा है थीटा के बारे में पूछा जा रहा है कि थीटा आपको कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो जेड थीटा है, यानी कि जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर क्या ग्रेटर देन 1 है, यानी कि सिंपली ये आपका क्या है, ये आपका अगर रिपीटेशन इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई जेड, ये थीटा क्या बता रहा है इसका एंगल, और ये आर क्या है इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी रेडियस क्या है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये 0 नहीं है, यानी कि 1 से बड़ा है। कुछ इस टाइप के नंबर्स हैं, इस टाइप के नंबर्स हैं,
एन क्या है, आपको बिलोंग कर रहा है किससे, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और जो आपके पास थीटा गिवन है वो आप कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 पाई। तो ये अगर यहाँ पे अगर आपका थीटा मेंशन नहीं होगा तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा। थीटा यहाँ पे इसलिए गिवन दिया जाता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि सिंपली जेड इक्वल टू आपके पास में गिवन है एफ जेड इक्वल टू गिवन है एल एन जेड, ये आपका क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। 0 इसका क्या है, ब्रांच पॉइंट है, ठीक है। और ब्रांच लाइन आपके पास में क्या है, पूरा का पूरा पॉजिटिव रियल एक्सेस है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आपके पास होता क्या है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स में होता है आपके पास में सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन आपको मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे जो स्टडी करना है वो आपको सिंगल वैल्यूड फंक्शन की स्टडी करना है, यानी कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन भी जो गिवन होगा उसको भी हम क्या करेंगे, सिंगल वैल्यूड बनाएंगे। तो यहाँ पे जो ये जो रिस्ट्रिक्शंस गिवन होती है वो इसलिए यहाँ पे थीटा आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर आपके पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मल्टी वैल्यूड आपको मिल गया जिसके पास ब्रांच पॉइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे पता नहीं आपको किस सीट पे आप जाके उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए पहले आपको डिफाइन कर देता है कि आपको किस सीट पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू फाइंड करना है या कॉम्प्लेक्स का नंबर का एनालिसिस करना है। जैसे आपके पास एफ जेड इक्वल टू एल एन जेड है, तो इसका अगर आप देखोगे ये क्या है, सिंपली ये 0 है और ये क्या है, पॉजिटिव एक्सेस है। तो कहने का मतलब क्या है, एफ जेड इक्वल टू अगर एल एन जेड गिवन है तो अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज सेम एज एल एन मॉड जेड प्लस आयोटा थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या करेगा, अगर ये जो मैंने यहाँ पे 0 से 2 पाई यानी कि 0 से लेके जब आप इस लाइन में अगर आप देखोगे, इस लाइन के अराउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर अप्रोच करोगे, यहाँ से अगर अप्रोच करोगे, क्योंकि देखो ये क्या है, एल एन मॉड जेड का मतलब क्या है, कोई रियल नंबर है। तो जो एल एन जो रियल नंबर है ये अगर देखोगे तो अगर 0 अगर आपने ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट को ले लिया, तो एल एन 0 का मतलब क्या है, सिंपली माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपका क्या आ गया, 0 पे प्रॉब्लम कर देगा। और यहाँ पे अगर आप थीटा पार्ट में देखोगे इसको केवल 0 पे प्रॉब्लम है, बाकी जगह ये क्या है, एल अच्छा खासा डिफाइन है। बट आयोटा थीटा का मतलब क्या है कि अगर आप इस लाइन पे अगर देखोगे, इस लाइन के अबाउट देखोगे तो ऊपर से अगर आप आओगे तो इसका जो एंगल है वो आपका 0 देगा, यानी कि 0 देगा। और जब नीचे से आप जाओगे तो ये आपका क्या देगा, एंगल 2 पाई देगा, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा देन वी विल डिस्कस, बट ये नीचे से आपका क्या देगा, 2 पाई देगा, ऊपर से आपका क्या देगा, 1 देगा। तो यहाँ पे इस पूरी लाइन पे ये आपका आयोटा थीटा है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। ऊपर से आपका 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, नीचे से आपका 2 पाई की ओर अप्रोच कर रहा है। तो ये आपका एंगल प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसकी आप एनालिटिसिटी की बात नहीं कर सकते, डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करेंगे। बट ये कहीं कहीं आएगा क्वेश्चंस में, तो आप क्या करेंगे, इस डोमेन को रिमूव करेंगे, यानी कि C माइनस ये जो 0 टू इन्फिनिटी है इसको अगर रिमूव कर देंगे तो इसकी एनालिटिसिटी की बात करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, लिमिट की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम है। बाकी आप कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, अगर आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे तो देखो इस पॉइंट को आपने ऑलरेडी रिमूव कर दिया। यहाँ पे क्या है, लिमिट आपकी ऑलरेडी ये एल एन मॉड जेड रियल पार्ट आपका डिफाइन है, यहाँ पे आयोटा थीटा है। यहाँ पे अगर एंगल देखोगे ये क्या होता है, फिक्स एंगल होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे अगर छोटा सा नेबरहुड लोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे एंगल तो आपको क्या मिलेगा, π/4 मिलेगा। यहाँ से आप देखोगे, इस पे देखोगे तो आपको एंगल π/4 मिलेगा, क्योंकि आपका ये जो नेबरहुड है वो आपका क्या है, छोटा सा नेबरहुड है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कहीं पे भी इसका आप ये जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा वाला पार्ट है, वो आपको क्या करेगा, यूनिक लिमिट देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले 5 डिस्कस करते हैं, देन हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये तो बात की चीज़ें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये आपका जो गिवन है, आपको यहाँ पे ये गिवन है, इसका मतलब क्या है, z की पावर n, इसकी पावर अगर आप n करोगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, z थीटा है, और इसकी पावर अगर आप n करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, r e की पावर आयोटा थीटा की पावर n मिल जाएगा। तो यानी कि r की पावर n e की पावर आयोटा n थीटा मिल जाएगा। तो इसको अगर आप देखोगे तो r की पावर n आयोटा e की पावर आयोटा n थीटा का मतलब क्या है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यही है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो z थीटा की पावर n लिखोगे तो दिस इज सेम एज r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा r की पावर n साइन n थीटा। और यहाँ पे मॉड, जब भी मॉड लगा होगा तो इसको स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये मॉड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट में जो आपको मिलेगा, स्क्वायर रूट में जो मिलेगा वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली आर मॉड ऑफ r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा r की पावर n साइन n थीटा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे
मॉड, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका अगर मॉड देखोगे यानी कि ये जो क्वांटिटी अगर आप इसका मॉड देखोगे तो इसका मॉड लोगे यानी कि पूरा इसका मॉड लोगे, इसका मॉड क्या होता है सिंपली 1, तो ये आपको क्या मिल जाएगा r की पावर n, ये आपका रियल नंबर मिल जाएगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा r की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मॉड निकालोगे तो इसका रियल पार्ट क्या मिलेगा, ये आपका रियल पार्ट है, तो यानी कि r की पावर n cos n थीटा, r की पावर n cos n थीटा प्लस 1, ये आपका रियल पार्ट है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो आपके पास में ये क्या है आयोटा वाला पार्ट है, इसका स्क्वायर करोगे क्या मिल जाएगा r की पावर n साइन n थीटा का होल स्क्वायर, और इसके साथ अंडर रूट आएगा जो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू ये आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल टू r की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं तो r की पावर क्या मिल जाएगा 2n कॉस स्क्वायर n थीटा प्लस 1 प्लस 2 r की पावर n कॉस n थीटा प्लस r की पावर 2n साइन स्क्वायर n थीटा इक्वल टू दिस इज सेम एज r की पावर 2n प्लस 1 माइनस 2 r की पावर n। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको देखोगे तो ये r की पावर 2n को कॉमन कर लोगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये आपका 1 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका 1 कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो आपको बचेगा क्या 2r की पावर n कॉस n थीटा इक्वल टू माइनस का 2r की पावर n। तो इसको आप इस साइड ले आओ, 2r की पावर n को अगर बाहर निकालोगे तो क्या मिल जाएगा कॉस n थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्वांटिटी का भी जीरो है नहीं, क्योंकि r जो गिवन है वो आपको क्या गिवन है, ये आपको ग्रेटर देन 1 गिवन था, तो ये क्वांटिटी अगर जीरो नहीं है तो इसको जीरो होना पड़ेगा, यानी कि कॉस n थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉस n थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कॉस n थीटा इक्वल टू 1 इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन में गिवन है साइन n थीटा इक्वल टू 1 ऑलरेडी इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन में गिवन है कॉस n थीटा इक्वल टू माइनस 1, यही आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट आंसर आपके पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपके पास में क्या है थर्ड, और ऑप्शन जो 4 गिवन है वो आपको गिवन है साइन n थीटा इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कॉस n थीटा मिल रहा है। तो ये आपका असाइनमेंट डिस्कशन था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस असाइनमेंट सीट 1 का ये डिस्कशन था। तो जिसको भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपका एक स्कोरिंग टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से करोगे देन डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे सिंपली 7388260097 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है या कॉल कर सकता है, या 7985319440 पे व्हाट्सअप कर सकता है। अगर किसी को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, ये हमारा B2 बैच है, अगर ज्वाइन करना है तो इसकी फ़ीस है 1599 फीस है, वो ज्वाइन कर सकता है। और एक हमारा जो बैच चल रहा है वो आपका B1 बैच चल रहा है, ये आपका अप्लाइड मैथ का बैच है, और ये आपका जो B2 बैच है ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बैच है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इसकी जो फीस है ये हमारी 2999 इसकी फ़ीस है, ठीक है। तो जिसको भी ये जो बैच हैं अगर ज्वाइन करना है तो वो मुझे इन नंबर्स पे कॉल कर सकता है या व्हाट्सअप कर सकता है 7388260097, ठीक है। तो ये हमारा असाइनमेंट से डिस्कशन था कॉम्प्लेक्स का। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और लीनियर अगर आपने अच्छे से कर लिया देन डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर करोगे। तो कोशिश करेंगे कि इस महीने में अप्रैल में पूरा का पूरा आपका कॉम्प्लेक्स का डिस्कशन हो जाए असाइनमेंट्स का, और बाकी आपका अप्लाइड चल ही रहा है, साथ साथ करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ छोड़ दी बाद में आप करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए ट्राई करो कि अभी मेरे साथ जितना पॉसिबल हो जाए उतना करते जाओ। बाद में जब आप करेंगे एक साथ तो बहुत सारे लेक्चर्स हो जाएंगे, करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ट्राई करिए कि पहले आप क्वेश्चंस को पहले खुद से करो, पहले आप असाइनमेंट देखो, देन आप खुद से सॉल्व करो। जब आपसे खुद से सॉल्व नहीं हो रहे हैं फिर आप वीडियो लेक्चर्स देखो। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।